दोस्तों, एक लड़का जिसको पुलिस वाले ने पकड़ा हुआ था, वह एक कोर्ट में जाता है। कोर्ट में जाते हुए कोई व्यक्ति उसका वीडियो बना लेता है। वीडियो बनाता है, उसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं, फिर से वह लड़का, लेकिन पुलिस वाला दूसरा होता है, फिर से उसी कोर्ट में लेकर जाता है। इसी तरह से अलग अलग कई पुलिस वाले एक ही लड़के को उसका हाथ पकड़कर बार बार कोर्ट की तरफ लेकर जाते हैं। और कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो पहले से तैयार रहता है, उस वीडियो को अपने मोबाइल में कैद कर लेता है। कभी वो जज के सामने खड़ा होता है, तो कभी वो पुलिस की जीप में जा रहा होता है, तो कभी सलाखों के पीछे खड़ा होता है। लेकिन जब भी जिस वक्त भी कैमरे के सामने वह आता है, वह हमेशा हंसता रहता है, मुस्कुराता रहता है, और ऐसा लगता है देखकर जैसे कि उस पर पुलिस वालों का कोई डर या फिर कोर्ट का कोई डर, किसी तरह का कोई खौफ ही नहीं है। वो मुस्कुराता रहता है और इसी की मुस्कुराहट के साथ किसी ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया था। और कई तरह के गाने, जैसे कि नायक नहीं हूँ खलनायक हूँ मैं, इस तरह के गाने लगाए और साथ में कैप्शन दिया कि इसने अपनी बहन की रैप का बदला लेने के लिए उस व्यक्ति को मार डाला जिसने इसकी बहन के साथ रैप किया था। बस इतना लिखना था। उसके बाद कई लोगों ने देखा देखी कई और वीडियो बनाए, और वीडियो बनाने के बाद जैसे ही सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड होते हैं तो वायरल होना शुरू हो जाते हैं। अब बड़ी संख्या में लोग कमेंट करना शुरू कर देते हैं, कहते हैं कि जो भी इसने किया है इसको तो सैल्यूट का ये असली हकदार है। दोस्तों, आज की इस कहानी के माध्यम से ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये लड़का कौन है, क्या वाकई ऐसी कोई कहानी है। तो इस कहानी के माध्यम से ये आखिरकार क्या सच है, क्या नहीं। दोस्तों नमस्कार। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है पंजाब प्रदेश का एक जिला है कपूरथला, और कपूरथला का एक इलाका, एक गांव लगता है बिशनपुर। 28 अगस्त 2024 की रात लगभग 9 बजे के आसपास पुलिस कंट्रोल रूम को एक सूचना मिलती है। यहाँ पर एक व्यक्ति की सड़क के किनारे, जो कि लखन रोड पर है, लखन रोड पर एक लाश पड़ी हुई है जो कि खून से लथपथ है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने उसे धारदार हथियार से बहुत बुरी तरह से मारा है। पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस मौके पर आती है। मौके पर आने के बाद उस लाश सच में मिल जाती है। उस लाश को कब्जे में लिया जाता है। कब्जे में लेने के बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। मरने वालों ने वाकई उसे बहुत बुरी तरह से मारा था। यह मरने वाला कौन है, अब यह एक सवाल था। पुलिस सवाल का जवाब ढूंढने में लगी थी। साथ ही सवाल का जवाब यह भी था कि आखिरकार इसको मारा क्यों है, क्या वजह है। तो वजह की तलाश, उस व्यक्ति की तलाश पुलिस शुरू कर देती है। कई घंटे बीत जाते हैं, आखिर पुलिस को सफलता मिल जाती है और मरने वाला व्यक्ति, जो एक मजदूर ही किया करता था, जिसकी उम्र लगभग 50 साल के आसपास होती है, जो कि इस बिशनपुर जट्टा इलाके का ही रहने वाला था। पुलिस ने इस व्यक्ति को जैसे ही शिनाख्त की, तो उसके परिवार वालों को यह सूचना दी जाती है। परिवार वाले मौके पर आते हैं और रो रो कर लोगों का बुरा हाल हो जाता है। इसी बीच में उसका लड़का पहुंचता है। लड़के ने आकर एक कहानी बताई। उस कहानी को सुनने के बाद कभी तो गुस्सा भी आता था, कभी लगता था कि शायद इसने गलत किया है, इसको ऐसी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन यह बात मैं नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह से वायरल भी होने लगता है। दरअसल उसके लड़के ने कहा कि मुझे 2 लोगों पर शक है। एक का नाम आकाशदीप उर्फ सोना है, दूसरे का नाम लवप्रीत है। पुलिस अब इनकी तलाश में जुट जाती है, और तलाश में जुटने का सिर्फ वजह यही थी कि साल 2015 में एक लड़की के साथ रैप होता है, वो भी बहुत भयानक रूप में होता है। उस लड़की की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। जिस व्यक्ति ने रैप किया था, उस व्यक्ति का नाम कुछ और नहीं बल्कि ओमकार सिंह काकी होता है। पुलिस को गिरफ्तार करती है, और गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेज दिया जाता है। उधर लड़की की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है और उसकी मौत हो जाती है। जैसे ही लड़की की मौत होती है, कुछ दिन के बाद उस लड़की के पिता भी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाते और उनकी भी मौत हो जाती है। बाप और बेटे की मौत होना, इसके बाद जो यह व्यक्ति जिसको जेल भेजा जाता है, मामला कोर्ट जाता है, चार्जशीट लगती है। अदालत पहुंचने के बाद इस व्यक्ति को 10 साल की सजा सुनाई जाती है। ये अपनी सजा काटने लगता है और धीरे धीरे करके वक्त ऐसे ही आगे बढ़ता रहता है। जब कोरोना काल चल रहा था, कोरोना काल चलने के बाद कि ओमकार सिंह की जो सजा थी उसे शायद माफ कर दिया जाता है, उसे रिहा कर दिया जाता है, वो सलाखों से बाहर आ जाता है। लेकिन उस लड़की का, जिस लड़की के साथ साल 2015 में रैप हुआ था, और रैप के बाद उसके पिता ने सदमे में दम तोड़ दिया था। यानी कि बाप और बेटी जब मर जाते हैं तो उनका एक अपना बेटा होता है, उसका नाम लवप्रीत होता है। लवप्रीत को इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उसकी जो बहन का हत्यारा है, और बहन की वजह से जो पिता की मौत होती है, उसे लगता है कि हत्यारा कातिल जो था वह आज भी सलाखों के बाहर घूम रहा है, और वह इसके लिए मौके की तलाश में जुट जाता है
कि कब उसे मौका मिले, कब वह अपनी बहन की और अपने पिता की मौत का बदला ले। आखिरकार 28 अगस्त 2024 की रात जब वह व्यक्ति अपनी मजदूरी करके आ रहा था, शायद बाइक पर बैठा था, और जैसे ही वह आता है, उस जगह पर पहुंचता है लखन रोड के पास, गांव बिशनपुर जट्टा के पास, तभी मौका पाते ही लवप्रीत और उसका एक साथी होता है, जिसका दोस्त होता है, जिसका नाम आकाशदीप उर्फ सोना होता है। वो मौका पाते ही किसी धारदार हथियार से उसकी बेरहमी से हत्या कर देते हैं, उसका कत्ल कर देते हैं। कत्ल करने के बाद वहां से भाग जाते हैं, लेकिन ये परिवार इसकी वजह बताते हैं, जो वजह बताने के बाद इन दोनों की गिरफ्तारी की जाती है। और गिरफ्तारी करने के बाद मीडिया के माध्यम से यह पता चलता है कि आखिरकार इन दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद इनको जेल भेज दिया जाता है। और यह बात बिल्कुल सच निकलती है कि बहन की हत्या का बदला लेने के लिए, बहन की रेप का बदला लेने के लिए, पिता की मौत का बदला लेने के लिए लवप्रीत ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया था। लेकिन जब पुलिस को इस घटनाक्रम का खुलासा किया तो लवप्रीत का जो चेहरा था उसे पूरी तरह से ढक लिया था। अब लवप्रीत की कहानी लोगों के सामने वायरल होनी शुरू हो जाती है। वायरल इसलिए शुरू होती है कि एक लड़का जो कोर्ट में बार बार जा रहा है और जो अप्रैल 2023 में किसी कांड को अंजाम देता है, उसके बारे में जब हमने जानकारी जुटाने की कोशिश की, एक डिफाल्टर के नाम से उसने अपने अकाउंट बनाया हुआ है। अलग अलग सोशल मीडिया लिंक पर उसके नाम से वीडियो जारी है, जिसके बारे में बताया जाता है कि इस लड़के ने कोई छोटी मोटी जैसे चोरी या मारपीट जैसी घटनाओं को अंजाम दिया है, और वो जानबूझकर पुलिस वाले उसे पकड़कर ले जाकर कोर्ट के सामने खड़ा करते हैं। कुछ इस तरह की नकली जेल हो में खड़ा हुआ, कुछ तरह के वीडियो अपने ही साथियों से बनवाता है, क्योंकि मीडिया इन्फ्लुएंसर है, ताकि इससे से ज्यादा व्यू हासिल हो सके। इसलिए इस लड़के ने यह काम किया। अब इस लड़के की जो वीडियो बनाई जाती है, अलग अलग पुलिस वाले इसको पकड़ते हैं, कोर्ट की तरफ लेकर जाते हैं, और जो ज्वलंत से घटना हुई थी इस पंजाब के कपूरथला के बिशनपुर जट्ट में, उस घटना से इस घटना को जोड़ा जाता है। जो लड़का सिर्फ चोरियां, छोटी मोटी वारदात को अंजाम देता है, उन वारदातों के साथ किसने अपनी बहन की हत्या का बदला लेने के लिए इस तरह की जो छोटी मोटी रील होती है, रील को उसमें अपलोड करके और उससे मामले को हाईलाइट कर दिया जाता है। कहानी दोनों बिल्कुल अलग हैं। जो बिशनपुर जट्टा की जो खबर है, जिसमें लवप्रीत नाम के लड़के ने अपनी बहन की हत्या का बदला लेने के लिए काम किया है, वो कहानी अलग है। और जो लड़का ये छोटी मोटी वारदात को अंजाम देकर मुस्कुराता रहता है, पुलिस वालों के सामने आता जाता है, वह कहानी बिल्कुल अलग है। लेकिन लोग इसे जोड़कर देख रहे हैं और इसकी बड़ी तारीफ भी कर रहे हैं कि इसको सैल्यूट करने वाला काम किया है। दोस्तों, ना तो सैल्यूट का काम लवप्रीत ने किया है, ना ही सैल्यूट का काम उस लड़के ने किया है जिस लड़के को हीरो बनाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि कानून ने अपना काम किया था। लेकिन कानून ने शायद जो सबूत मिले होंगे उस वक्त ओंकार सिंह पर वही धाराएं चली, उसी के बाद उसको 10 साल की सजा जरूर सुनाई गई थी। लेकिन कोरोना काल में उसको किस वजह पर रिहा कर दिया गया, इस बारे में तो कोई जानकारी मिल नहीं पाई है। लेकिन जिस तरह से लवप्रीत अपनी बहन, अपनी पिता की हत्या का बदला ले लेता है, उसके बाद इस लड़के के साथ इस कहानी को जोड़ दिया जाता है।